कोई धर्म कार्य करने के बाद वहाँ की समाज में वृद्धि हुई है या? क्योंकि मंदिर और भगवान के लिए नहीं होते हैं, भक्तों के लिए होते हैं। तो मैंने सोचा, क्योंकि राइट मंदिर का शिलान्यास भी मैंने किया था, प्लाट का चयन भी किया था, जब शायद थनवारा वाले थे, उस समय भी गया था मैं दूसरे के मकान में रुका था कहीं, एक दिन का हुआ था, बीच में सब में गया तो देखूं तो सही ये मंदिर फल फूल रहा है कि नहीं, वहाँ के समाज की हालत क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि और गिर गए हों। लेकिन आज खुशी हुई, भगवान को बहुत नमस्तु। भगवान अभी टेम्परेरी था, अभी आपका सेल्समैन टेम्परेरी था, अब मैं स्थायी हो गया, अब नहीं भागूंगा, क्योंकि आपने कहा मैं 2 बना के गया था और आज इतनी समृद्धि हो गई 9, वो भी 1-1-11 के प्रति वर्ष देना है जीवन भर। कितने करोड़ की अवधि बन गई? 8-10 लाख रुपया प्रति वर्ष आएगा, हर साल देंगे। इतना उत्साह, इतना जोर। 9 के बाद फिर मैंने स्टे लगा दिया, मैंने कहा बस रहने दो, हाउसफुल हो गया, नहीं तो 2-3 और बन जाते। ये कहलाता है कि ये मंदिर, ये भगवान बहुत सकुशल अच्छे मुहूर्त में बैठे हैं, अच्छे हाथ से बैठे हैं, अच्छे स्थान पर बैठे हैं, अच्छे भक्तों के बीच में बैठे हैं। बिना उसके अच्छा हो ही नहीं सकता। और मैं ये कहता हूं, 2 साल पहले यहां पर सबको बिल्कुल 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 नींबू सा निचोड़ के गया था, पानी में डाल डाल के गरम गरम करके निचोड़ा था। अध्यक्ष जी कह रहे थे, बोले तुम सुधा सागर के पीछे पड़ते हो, सुधा सागर तो बिल्कुल नींबू सा निचोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें निचोड़ा नहीं, पता नहीं, हम तो नींबू से मौसमी और बन गए। पेड़ लगाया था नींबू का और उनमें फला रहे हैं मौसमी के। तो मैं भी सोच रहा था कि शाही पंचरण किया था, इतने बड़े बड़े कार्य किए, इतना बड़ा क्षेत्र बनाया, इन 2 साल में बेचारों ने क्या कमाया होगा। कम से कम छापा पाड़ने वाला भी कम से कम 10-20 साल का अंतर करता है। ऐसा सरकार हमने सुना है कि कहीं छापा पाड़ देते हैं तो बस 10-20 साल फिर उसको खाने कमाने की छूट देते हैं। यहाँ तो हम 2 साल बाद ही आ गए थे। तो मैंने कहा बेचारों को कुछ होगा तो नहीं। मैंने सतोदय वालों से, शांतोदय सबसे कहा, देखो ज़्यादा वादा बोलियाँ जाना नहीं है, क्योंकि अभी 2 साल के सब लुटे पिटे। अरे हाँ, बहुत आनंद आ रहा है। 2 साल बाद भी आज भी वही उत्साह है जैसे पहली बार आप दान दे रहे हैं। आज भी वही उत्साह है जैसे पहली बार तुम मुझे बुलाया यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ललितपुर में मैं पहली बार ही आया हूँ। ऐसा उत्साह है जैसे तुम दान जिंदगी में पहली बार ही दे रहे हो। ऐसी ललक, ऐसे आपके चेहरे खिल रहे हैं जैसे तुम्हें सब कुछ पहली बार मिला हो। और आज इन सब बोलियां देकर मैंने अभिनंदननाथ भगवान को भी धोख दे दिया। हर मंदिर में प्राय दर्शन करने जा रहा हूँ, तुम्हारे कारण नहीं, भगवान को धन्यवाद देने के लिए। भगवान ऐसे ही हमारे भक्तों पर कृपा बनाए रखना, ऐसे ही करते रहना कि अभी तो 2 साल में, यदि साल भर में मौका आ जाए तो हमारा भक्त पुनः स्टैंड होकर के खड़ा हो जाए। और मैंने कहा भगवान मेरा भक्त पूरा दान न चुका पाए, उसके पहले उसको इतना समर्थ कर देना कि वो दूसरा दान देने के लिए उत्साहित हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।